हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूँ वीकली टैरो प्रेडिक्शन। हमारे 19 टू 25 जून के समय पीरियड के लिए हम देखने वाले हैं इस वीक में आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। और साथ में इस बार मैंने साईं बाबा से जुड़े हुए मैसेजेस को भी यहाँ पर इनकलकेट किया है। सो आई होप ये मैसेजेस भी आपको आने वाले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे पहले ज़ोडिएक साइन एरीज़ के साथ। हेलो एरीज़, आपके लिए मेजर कार्ड द मैजिशियन का आया है, यानी कि ये वीक आपके मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और आप अब काफ़ी समय से अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इस वीक में उससे रिलेटेड कोई साइन एंड सिंबल आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहेगा बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि ऑस्पिशियसनेस और हमारी लाइफ की पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बताता है। आपके मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप को स्टेबल करने में आपका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप अगर अपने करियर पर फोकस्ड रहेंगे तो आपकी लव लाइफ ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर नए लव को सीख कर रहे थे उन्हें यहाँ पर चांसेस मिलेंगे कि वो किसी नए पर्सन से उनके मीटअप होने के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। आपके मैं करियर और फाइनेंस की बात करूं तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि कोई है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपके फाइनेंस को, आपके एटीट्यूड को लेकर के। तो एरीज इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट और डेबिट को लेकर के चल रहे हो, क्योंकि फाइनेंसेस हो सकता है कि थोड़े से आपके डाउन हो जाएं जिन्हें रिकवर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस पर आपको ध्यान रखना होगा। करियर में मैं देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट्स मुझे दिख रही हैं, यानी कि एग्ज़ाम वगैरह के लिए अगर आप सीख कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अभी अननोन है। अगर मैं इससे आने वाले हफ्ते की बात करूँ तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और अपने करियर पे इस समय सेल्फ फोकस करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ के मामले में किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस वीक में आपके डिहाइड्रेट होने के चांसेस हैं, तो अपने आप को अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखें, पानी को लेते रहें। इसके अलावा अपने फादर की हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उन्हें हो सकता है किसी तरीके की डिजीज़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम उनकी बॉडी में हो जिसे वो शेयर करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, या फिर आप अगर उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करोगे तो कोई भी अगर उनको इश्यूज़ हैं तो वो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस वीक में उनके साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे तो आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग इस वीक में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके लिए साईं बाबा का जो मैसेज आया है। संभव है, संभव है, असंभव है, असंभव है, जैसा तूने सोचा वैसा ही होगा। यानी कि द मैजिशियन के कार्ड को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता हुआ साईं बाबा का मैसेज आया है कि अगर आप सोचेंगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो बिल्कुल वो आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप सोचते हो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है तो बिल्कुल वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। इट्स अप टू यू। जैसा तूने सोचा, यानी कि जैसा भी विचार आपके मन में है वही विचार आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। इस बात को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे, समझ लोगे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। सो एरीज, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आने वाले वीक को मैनेज करने में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, आपका जो मेजर कार्ड आया है द सन का कार्ड है। सारे ही फील्ड में आप यहाँ पर गुडनेस देखने वाले हो, स्पेशली आपकी ओवरऑल अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो टॉरस एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपकी लाइफ को के एक मेजर पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। द सन का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है हमारे लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर के। यहाँ पर आप अपने फैमिली में किसी नए बच्चे के आगमन की खबर भी सुन सकते हैं। सो टॉरस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं। अब मैं आपके अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, लव की बात करूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो मुझे बता रहा है मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, और बता रहा है कि यहाँ पर फाइनली आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि फैमिली की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव साइंस मिल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली अभी तक अग्री नहीं हो रही थी तो इस वीक में देयर आर चांसेस कि फैमिली का कोई एक बड़ा सदस्य आपके फेवर में चला जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स होने के भी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। अब बात करें आपके करियर की तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि टॉरस इस वीक में किसी भी तरीके की धोखेबाजी वाले चीज़ में ना फंसे, यानी कि किसी भी तरीके के ऑफ़र में, चाहे वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आता है, सोशल मीडिया के थ्रू आता है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। कोई लिंक पर वैसे भी क्लिक ना करें जो कि बिल्कुल आप जानते ना हो जिसके बारे में। और अपने करियर पर इस समय सेल्फ फोकस्ड रहें। लोग आपको आपके बैक पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें, लेकिन आपको अपने काम से उन्हें जवाब देना है, वहाँ पर फाइट नहीं करनी है। ओके, इस वीक में थोड़े से शांत रहिए आप, वही आपके लिए सही होगा।
आपके मैं हेल्थ की बात करूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा मॉडरेट हेल्थ यहाँ पर रह सकता है। अपने हेल्थ की अगर आप चेकअप कराते रहेंगे टॉरस तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस वीक में आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचें या फिर आपकी फैमिली में इसको लेकर के कोई बातचीत हो। ओके, अब बात करते हैं साईं बाबा के कार्ड की। तो जो कार्ड आपके लिए आया है उसमें साईं बाबा का मैसेज है कि सब छोड़ दिया मैंने साईं पर, वो रक्षा करेगा, जो भी करेगा साईं मेरे लिए अच्छा करेगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से साईं बाबा पर डिपेंड हो जाइए, उनके शरण में चले जाइए और वो आपके लिए अब तक मैनेज करते आए हैं, आगे भी वो करेंगे। उनका हाथ आपके सर पर है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें अपने जीवन के किसी भी पहलू को लेकर के। ठीक है टॉरस, तो टॉरस ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो आने वाले वीक को लेकर के। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जेमिनी, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि इस वीक में अपने पैसे को लेकर के आप थोड़े परेशान रह सकते हो या फिर सोच सकते हो कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाए। फाइनेंस एक मेजर चंक इस वीक में बन करके आ रहा है। आपके मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, द फूल का कार्ड आ रहा है, यानी कि एक नया रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। एक नई तरफ, नई डायरेक्शन आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप लोग मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। जो लोग अपने रिलेशनशिप से निकलना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उसकी एनर्जी भी द फूल के कार्ड के साथ आ रही है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक वार्निंग दूंगी कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अच्छी तरीके से वेरीफाई करें, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि आप बहुत हैफजर्डली एक्सेप्ट कर लो। ओके, तो बहुत जल्दी आपको रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख लें, जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही रिश्तों में आगे बढ़ें। अब आपके लिए मैं अगर आपके फाइनेंस की बात करूं, करियर की बात करूं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड तो यहाँ पर बता रहा है कि सक्सेस यहाँ पर है आपके करियर को लेकर के। किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस देख रहे थे आपके करियर से रिलेटेड, तो वहाँ पर सक्सेस है। प्रमोशन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, अपग्रेडिंग दिख रही है, यानी कि एक लेवल ऊपर जाने वाले हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मैच्योरिटी का कार्ड दिखाता है, अथॉरिटी के बारे में बताता है, तो आपको अपने बॉस से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। ओके, अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि इस वीक में जेमिनी ट्राई करिए कि आप फ्रेश एयर को ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि हो सकता है आपको ब्रीदिंग में थोड़ी इश्यूज़ हों। अपने हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना है आपको जेमिनी। इस वीक में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड इस वीक में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हेडेक हो या फिर आप माइग्रेन भी यहाँ पर निकल सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर माइंड के कार्ड के साथ दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड एक माइंड का कार्ड है, तो अपनी मेंटल हेल्थ पर जेमिनी ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है। अब मैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए पढ़ देती हूँ। उनका मैसेज है, मेरे बच्चे कभी मुझसे मिलने भी आ जाया कर, तेरा साईं तुझे याद करता है। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है जेमिनी आपके लिए। आपको इस वीक में साईं बाबा के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए जेमिनीज़, और वो खुद आपको बुला रहे हैं अपने पास, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है वहाँ पर जाने पर आपको कोई साइन, कोई सिंबल मिल जाए। सो प्लीज़ इस मैसेज को इग्नोर ना करिएगा और हो सके तो साईं बाबा के मंदिर ज़रूर जाइएगा। ओके जेमिनीज़, सो ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले वीक के लिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, आपके लिए मेजर कार्ड में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो सेल्फ केयर, सेल्फ लव और पैशन के बारे में बात करता है। ये बताता है कि पैशन के मामले में, यानी कि लव एंड रिलेशनशिप में एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। हो सकता है आप इस वीक अपने ट्रू लव से मिल जाएं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप के प्लेस पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड एक साथ जा रहे हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत हो सकता है किसी मैसेज के थ्रू या फिर किसी फ़ोन कॉल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ही आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। अब अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो ये बता रही है कि अपने करियर पर कैंसर फोकस रहिए, क्योंकि आपका करियर इस समय आपके अटेंशन चाहता है और अभी आपका बिगिनिंग का टाइम चल रहा है कैंसर। ये समय है जब आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो। ओके, अभी आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप सोच रहे थे कि मैं करियर छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, नहीं, इस समय आपको बिल्कुल भी अपने करियर को गिव अप नहीं करना है, उस पर लगे रहना है, क्योंकि बस ये आपकी जो मेहनत है ना कैंसर, एक दिन बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है और ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। इस समय किसी भी तरीके से अपने आप को हार ना मानने दें कैंसर।
अब मैं बात करूँ अगर आपके हेल्थ की, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि कैंसर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, बस आप अपने खाने पीने पर ध्यान देते रहें, अपनी हेल्थ की जो केयर होती है, सेल्फ केयर, उसको करते रहें। वैसे भी मुझे यहाँ पर सेल्फ लव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कैंसर आपके लिए, तो अपने ऊपर ध्यान देना इस वीक में आपके लिए सबसे बेहतर होगा। साईं बाबा का अगर मैं मैसेज की बात करूं तो उन्होंने कहा है, तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे कभी छोड़कर गया ही नहीं। ओके, तो देखिए कितना प्यारा मैसेज है साईं बाबा का आपके लिए कि आप तो उनके ही बच्चे हो, वो आपको कभी छोड़कर नहीं गए। अगर आपके मन में कभी कभी ऐसे डाउट्स आते हैं कि भगवान मेरा साथ नहीं देता या फिर ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हो, स्पेशली अपने करियर को लेकर के कैंसर, तो आप बिल्कुल भी वरी ना करें, क्योंकि साईं बाबा का मैसेज आपसे क्लियरली कह रहा है कि आप उनके बच्चे हो और वो कभी आपको छोड़कर नहीं गए। सो कैंसर, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियो, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है मेजर वो जजमेंट का कार्ड है जो ये बता रहा है कि लियो, इस वीक में आप अपने पास्ट लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने वाले हो, उसे जज करने वाले हो और उसको लेकर के मेजर डिसीजंस लेने वाले हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको अब अपनी लाइफ में किस तरीके से चलना है। ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो आपकी लाइफ में आ रहा है लियो, आपके इंडिविजुअलिटी के लिए, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस हैं, फिक्स होने के चांसेस हैं, कमिटमेंट के चांसेस हैं। आप किसी पर्सन को सीख कर रहे थे तो उसके चांसेस है। यहाँ पर मुझे सामने से प्रपोजल आते हुए भी दिख रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते थे, यहाँ पर उसके प्रपोजल भी आते हुए दिख रहे हैं। सो लियो, ये वीक लव के मामले में काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, दी एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस के बारे में बता रहा है, यानी कि आपका करियर इस वीक में बहुत ग्रोथ में रहेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव हो सकती है, आपके खाते में एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं। अगर आपने कहीं पर कोई पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उसके रिटर्न यहाँ पर बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। एंड आपको किसी फीमेल पर्सनालिटी के थ्रू पैसों की हेल्प हो सकती है। अगर आप हेल्प सीख कर रहे थे तो वो हेल्प हो सकती है, या फिर उनके थ्रू आपको गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था तो वहाँ पर भी ये सक्सेस मुझे दिखती है। प्रमोशन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, क्योंकि दी एम्प्रेस नेचर, मदर नेचर खुद यहाँ पर आई हैं, जो कि सब कुछ देती हैं, हमेशा हमें देती हैं। तो यहाँ पर स्वयं माँ आई हैं और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा चाहती है। तो यहाँ पर आपका करियर उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ लियो, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो किसी ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, किसी बाहर जाने को दिखा रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप इस वीक में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो अपनी हेल्थ केयर का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बाहरी खाना आपको सूट ना करे या वहाँ का पानी आपको सूट ना करे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा लियो। इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी लियो कि अपने ऊपर अब इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके घर में आपके फादर की हेल्थ को, आपकी देख रेख की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्थ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए लियो, क्योंकि इस समय उन्हें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ये एक छोटी सी गाइडेंस आपके लिए आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं लियो, आपके लिए साईं बाबा ने क्या मैसेज भेजा है। तो उनका मैसेज है, तुम्हारा जीवन इस समय परिवर्तन से गुजर रहा है, मेरी शरण में रहो, ये परिवर्तन मेरा ही दिया हुआ है। सो लियो, आपके जजमेंट के कार्ड के साथ ही मैंने ये बात आपको बोली थी कि आपका लाइफ इस समय काफ़ी बड़े चेंजेस से गुजरने वाला है, और ये जो चेंजेस है ये डिवाइन की तरफ से हैं, ये ईश्वर की तरफ से हैं, साईं बाबा की तरफ से हैं। तो इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए। इन्हें साईं बाबा की ही दी हुई परेशानियाँ और खुशियाँ दोनों ही समझ करके एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका प्रसाद मान लीजिए और फिर उन पर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, बस उनके शरण में रहिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो ये सोचिए कि साईं बाबा देख लेंगे। ठीक है लियो, बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। या फिर आप जिन्हें भी मानते हो आपको उन पर ही समर्पित कर देना है, वो देख लेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो लियो, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर आ सकती है। थोड़ा सा खुद को बर्डन सम महसूस कर सकते हैं आप। बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर आप ले करके चल रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो वर्गो, आपको ट्राई करना है कि आप जिम्मेदारियों को बांट दें। सब कुछ आपको ढोने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है वर्गो। अब मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लव को लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है।
इन सब बहसबाजियों से आपको बच करके चलना है वर्गो, क्योंकि बिल्कुल भी वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, नए लव अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो इस वीक में वो आता हुआ कम दिख रहा है, उसके आने के चांसेस यहाँ पर मुझे कम दिखते हैं। ओके, अब मैं आपके अगर करियर और फाइनेंस की बात करूँ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी फैमिली इस वीक में आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाली है, आपके अचीवमेंट्स को लेकर के, आपकी सक्सेस को लेकर के। ये फुल ऑन सक्सेस का कार्ड है, तो आपके वर्किंग लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने के चांसेस हैं, उससे आप एक वेल्दी पर्सनालिटी में डेवलप हो पाएंगे। इस समय वो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहिए, उसमें अपने एफर्ट्स को डालते रहिए, लेकिन आपको सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सर पर ना लीजिए, लेकिन जो टास्क आपको मिलते हैं उन टास्क को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए। अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है वो आपके लिए, जो ये बता रहा है कि आपको आपके फीट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा वर्गो। हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, तो चलते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऊंचाई पर चढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो वर्गो, तो अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं और उस वजह से आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ जाएं। बस यही सारी चीज़ें आपके लिए कार्ड्स के थ्रू आ रही थी। अब अगर मैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज रीड करूं, तो साईं बाबा का मैसेज आपके लिए आ रहा है, कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे फिर भी किसी को कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो, यही सुख प्राप्ति का मार्ग है। सो वो आपके लिए जो पहला कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक्चुअली में उसी कार्ड की रिफ्लेक्शन यहाँ पर साईं बाबा के मैसेज के थ्रू आ रही है। और साथ ही साथ आपके लव एंड रिलेशनशिप का जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था कि भले ही आपको सामने से क्रिटिसिज्म रिसीव हो रहा हो, लेकिन अगर जब आप अपने अंदर से सच्चे हैं, आपके वैल्यूज़ सच्चे हैं वो, तो आपको यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको नहीं देना है, आपको सिर्फ रिस्पांस देना है। रिएक्शन अगर आप वहाँ देते हैं तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। बाकी सारी अपनी परेशानियों को साईं बाबा पर आप छोड़ दीजिए, चीज़ें सब सही हो जाएंगी। सो वो ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको आने वाली वीक के लिए प्रिपेयर किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लिब्रा, आपके लिए जो मेजर कार्ड के रूप में आया है डेथ का कार्ड, वो इस बात को बता रहा है कि फाइनली कोई एक मेजर डिसीजन आपकी लाइफ में हो जाएगा। एक ओल्ड पैटर्न, एक ओल्ड साइकिल जो अब तक चली आ रही थी वो एंड हो जाएगी और आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लाइटर महसूस करने लगेंगे। ये एक बड़ा चेंज है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। अब मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, द मून का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि हो सकता है आप थोड़े सैड फेज़ में चल रहे हो, या फिर आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियाँ बढ़ गई हों। तो इस फेज़ को निकल जाने दीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, स्पेस दीजिए, और इस फेज़ के हो जाने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें अपने प्लेस पर आ जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस फीलिंग को महसूस करना और इसको मैनेज करना, प्रोसेस करना, ये सीखना आपके लिए ज़रूरी है लिब्रा। सो डेथ और द मून इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये आपका थोड़ा सा सैड फेस चल सकता है लिब्रा इस वीक में। तो अपने आप को गिव अप आपने नहीं करना है अपने लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन आपको स्पेस देना है, ठीक है। अब अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये शो कर रहा है कि लिब्रा अपने करियर पर इस वीक में पूरी तरीके से फोकस रहिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, साथ ही साथ सीनियर की तरफ से आपको काफ़ी कुछ एडवाइसेस मिल सकती हैं, उनकी तरफ से आपको हेल्प रिसीव हो सकती है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक मेल फिगर के थ्रू आपको फाइनेंशियली काफ़ी कुछ गेन हो सकता है, और ये गेन विजडम के थ्रू हो सकता है, जिस विजडम का यूज़ करके आप उसे अर्निंग में बदल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स यहाँ होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से, फाइनेंस से रिलेटेड पर्सनालिटी से इस वीक में मिलें। अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ, द मैजिशियन का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि लिब्रा वैसे तो आपकी हेल्थ यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको आपके शोल्डर्स का ध्यान रखना है। हो सकता है शोल्डर से रिलेटेड कुछ स्टिफनेस आप फेस करो, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी बीमारियाँ आपको हो सकता है इस वीक में अकर करें, आपकी लाइफ में आपको फील हो। तो आप अपनी लाइफ को एक रूटीन पर लेकर के आइए, एक्सरसाइज को फॉलो करिए, और लिब्रा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, आपको यहाँ पे एक्शन भी लेना होगा, ओके। तो अपनी लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्शन वर्क को भी करते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट ही ना करें, उससे रिलेटेड एक्शन को भी लें, यानी कि आप वेट लूज़ की एक्सरसाइज को भी करें। इससे ये होगा कि आपका माइंड भी इस चीज़ पर फोकस्ड हो जाएगा और आपकी बॉडी भी इस चीज़ पर फोकस्ड हो जाएगी, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज पढ़ देती हूँ। तुम जो भी करते हो, तुम जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को याद रखो, मुझे हमेशा इस बात का ध्यान होता है कि तुम क्या कर रहे हो।
ठीक है लिब्रा, तो आप समझ गए होंगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है साईं बाबा का। साईं बाबा हमेशा आपको देख रहे हैं, आप उनकी देख रेख में हो, उनका हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर है। तो आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप उसे साईं बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा कि आपके कार्ड्स के थ्रू ही मैं बता रही थी कि थोड़ा सैड फेज़ हो सकता है यहाँ पर, तो उस फेज़ को साईं बाबा के ऊपर ही छोड़ दीजिए, वही चीज़ों को ठीक कर देंगे। अभी अगर लो एनर्जी में हो तो अप एनर्जी में आसानी से चले जाओगे, अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सरेंडर कर देंगे लिब्रा। सो लिब्रा, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको आने वाली वीक के लिए प्रिपेयर किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, आपके लिए मेजर कार्ड में क्वीन ऑफ सॉर्ड आई है, जो कि ये बता रही है कि स्कॉर्पियो, पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने दिमाग के सारी कन्फ्यूजन को आप दूर करें। स्कॉर्पियो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है, बहुत तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपके लव से जुड़े हुए भी और आपके करियर से जुड़े हुए भी आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो। नहीं स्कॉर्पियो, आपको उसके साथ जाना है जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। अब आपके लिए मैं लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड की बात करूं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पर एक नए लव ऑफ़र के बारे में बता रहा है। और अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर वो काफ़ी पैशनेट फील करेंगे आपके प्रति। हो सकता है इस वीक में कुछ सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, किसी हिली प्लेस पर, वहाँ जाने का प्लान कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा दोनों के बीच में, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। करियर और फाइनेंस में नाइट ऑफ कप्स के कार्ड का आना आपके लिए ग्रेजुअल सक्सेस को बता रहा है, लेकिन एक स्टेडी सक्सेस को बता रहा है। यानी कि स्कॉर्पियो, अगर आप स्टेबिलिटी को सीख कर रहे थे अपने करियर में, तो वो आपको वो रिसीव होगी और आप हो सकता है पहली बार अपने करियर से खुद को फुलफिल्ड महसूस करो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो अपने फायर एनर्जी के साथ कप को लेकर के आ रहा है। यानी कि आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे और उसके बाद आप उससे अपने आप को इमोशनली अटैच भी फील करोगे। तो अपने काम को दिल लगा करके करिए, आपका जो भी वर्क लाइफ है उसे दिल लगा करके करिए, क्योंकि वो काम ही आपको आगे लेकर के जाने वाला है। जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह की सक्सेस के बारे में पूछना चाहते थे, तो यहाँ पर यस है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि सक्सेस आपकी यहाँ पर स्लो है, बहुत ग्रेजुअली ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यानी कि अभी अगर आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो तो उस लर्निंग प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे करके आप अपनी सक्सेस तक पहुँच जाएंगे। आपके हेल्थ केयर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो स्कॉर्पियो, आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन को मेंटेन करना शुरू करना होगा। स्कॉर्पियो, हो सकता है कि आपकी लाइफ में वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा हो आपकी बॉडी पर और आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवर वेट हो जाओगे तो आपके नीज़ के लिए प्रॉब्लम होगी, आपकी लोअर बॉडी के लिए प्रॉब्लम होगी और फिर आगे चल करके ये ऑर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है स्कॉर्पियो कि इस वीक में अपने घर में जो भी पेट्स हैं उनका खास ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि उन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो। यस, आपने मुझे सही सुना है, जो हमारे पेट्स होते हैं वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप उनको अपना थोड़ा सा टाइम देंगे स्कॉर्पियो, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और ये आपको भी हील करेगा। अब अगर मैं आपके लिए साईं बाबा के मैसेज की बात करूं, तो उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि तुम्हारा मूल स्वभाव प्रसन्नता और आत्मीयता है और मैं इसी स्वभाव में समाया हूं। सो स्कॉर्पियो, क्लियर मैसेज है साईं बाबा का कि आपका जो मूल स्वभाव है, यानी कि जो बेसिक नेचर है स्कॉर्पियो आपका, वो आप बिल्कुल जो फन लविंग प्राणी हो, हंसते खेलते व्यक्ति हो, अपने आसपास के लोगों को हंसाते हो, वही आपका मूल स्वभाव है। और जो आप लोगों के लिए केयर फील करते हैं, आप लोगों को अपना लेते हो, वही आपका मूल स्वभाव है। हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी कुछ बनी हो जिनकी वजह से आप अपने इस नेचर से अलग हो गए और आप बिल्कुल स्टोन हार्टेड हो गए, या फिर आपने नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो, ये आपका नेचर नहीं है। जो आपका ट्रू नेचर है उसके ही पास आपको रहना है, क्योंकि साईं बाबा वहीं पर हैं। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में दी हाई प्रीस्टेस आई है। सैजिटेरियस, इस वक्त आपको इनवर्ड मूव कर जाना है, बाहरी किसी भी इन्फ्लुएंस में आपको नहीं पड़ना है। कोई कुछ भी कह रहा है, कैसा भी आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है, सैजिटेरियस इस वीक में पूरी तरीके से आप अपने अंदर की तरफ हो जाइए, यानी कि इनवर्ड मूव कर जाइए। हाई प्रीस्टेस इस समय आपसे कह रही हैं कि
अभी आपने अगर कुछ ज़्यादा बोला या फिर आपने आर्ग्यूमेंट में आप आगे गए या फिर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे ले गए जो कि नहीं ले जानी चाहिए थी, तो फिर आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो इशू अब सॉर्ट आउट हो सकता है वो नहीं सॉर्ट आउट होगा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन लेकर के आ रही सजिटेरियस आपके लिए कि इस वीक में सजिटेरियस पूरी तरीके से अपने ऊपर हो जाइए। और मेडिटेशन आपको सजिटेरियस करना ही करना है इस वीक में, तो बिल्कुल हाई प्रीस्टेस आपके लिए मेडिटेशन के लिए बिल्कुल आ रही हैं। अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है अननोनिटी के बारे में, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आगे रहना है या नहीं रहना है, या फिर थोड़े से डाउट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन पर डाउट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहा हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाल ही में पता चली हैं जिस वजह से हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगा हो, या फिर जो बिहेवियर आप दोनों के बीच में चल रहा है वो बिहेवियर आपको सेटल डाउन करने वाला बिहेवियर लगता हो, यानी कि बस चीज़ों को किसी तरीके से घसीटा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। एक हैप्पी एनर्जी जो लव की एनर्जी होती है वो एनर्जी यहाँ पर मिसिंग दिखती है मुझे इस कार्ड के साथ। तो इसीलिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड इस कार्ड के बगल में आया था कि इस समय आप अपनी बाहरी आँखों से नहीं समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। आपको इनवर्ड मूव करना होगा, अपनी गट फीलिंग की तरफ जाना होगा, इंट्यूशन से जुड़ना होगा। वो आपको बताएगी सजिटेरियस की क्या करना है आगे। तो आगे का डिसीजन हाई प्रीस्टेस की तरफ से आएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगर कुछ लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से किसी केस को लेकर के अपने लिए कुछ देख रहे थे तो आपके लिए यस है, हाँ फेवर में आपके ही जाएगी चीज़ें। अगर आप कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर देख रहे थे और जो लोग एग्ज़ाम वगैरह की सक्सेस देख रहे हो, तो यहाँ पर भी मैं ये बताऊंगी आपको कि जस्टिस का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग यस का कार्ड है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे फल आपको उतना ही मिलेगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप मेहनत कम करेंगे और आप शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। अगर वो सक्सेस आपको मिलती है तो वो टेम्पररी सक्सेस होगी सजिटेरियस। तो अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सजिटेरियस जो चीज़ें हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रही हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है आपके हेल्थ को लेकर के कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इस पर आप हो जाइए, अपनी इनर सेल्फ पर ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से इनवर्ड मूव कर जाइए और ख़ुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए। इस समय अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है सजिटेरियस आपको। आउटर इन्वायरमेंट से खुद को कुछ समय के लिए कट ऑफ कर लीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा। साईं बाबा के मैसेज की मैं यहाँ पर बात करूँ तो उन्होंने मैसेज भेजा है कि सोच लो कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे भीतर बैठा हूँ, और अब अपना विचार, व्यवहार और वक्तव्य निर्धारित करो। हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जी इस कार्ड के साथ आ रही है गाइस। साईं बाबा का मैसेज भी सेम है जो हाई प्रीस्टेस का मैसेज है कि अभी आपको अपने इंटरनल सेल्फ की तरफ मूव कर जाना है और उसी तरीके से बात करनी है। साईं बाबा क्या बोलते, अगर कोई उनके अगेंस्ट बात करता तो साईं बाबा क्या रिप्लाई देते, बस आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और उसी तरीके से एक्शन लेने हैं और ख़ुद को बचा करके रखना है, सिक्योर करके चलना है, ठीक है। सो सजिटेरियस, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मेजर कार्ड में टेम्परेंस आया है। इस वीक में कैप्रिकॉर्न बहुत बैलेंस होकर के चलिएगा, क्योंकि आपका बोला हुआ कोई भी शब्द आपके अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा। तो अपने बोलने से पहले अपने शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हो कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस का कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है जो बताता है कि एंजल्स आपके साथ हैं और आप इस समय जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, उसको करते रहिए, क्योंकि चीज़ें प्रोग्रेस में हैं और वो समय आने पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपके मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो एक बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर एक नया प्रपोजल आपके लिए आता हुआ दिखता है और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में लोग हैं उनके रिलेशनशिप यहाँ पे एक स्टेप आगे जाते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे फादर की इन्फ्लुएंस भी दिखती है आपके रिलेशनशिप को लेकर के और पॉजिटिव फॉर्म में दिखती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली अभी तक अगर अग्री नहीं हो रही थी आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो फादर की तरफ से हो सकता है 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत आपको पॉजिटिव सिम्बल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। सो कैप्रिकॉर्न, अपने करियर को बनाने में लगे रहिए। अभी आपका करियर बिगिनर की स्टेज पर है, अभी आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। आपको लगातार यहाँ पर काम करना होगा कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देती हूँ करियर से रिलेटेड
कि आपको बीच में ही काम को नहीं छोड़ना होगा। यानी कि अगर आपकी ये हैबिट है कि आप बार बार स्विच करते हो, अपने करियर को बदलते हो, या फिर आपकी जो पसंद नापसंद है बार बार चेंज होती है, तो कैप्रिकॉर्न ये आपको लॉन्ग रन में सर्व नहीं करेगा, स्पेशली आपके करियर में। क्योंकि जैसे ही कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे लो होने लगता है और फिर आप दूसरी चीज़ पर जंप कर जाते हो एंड अगेन आपको वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपका पैशन ही क्यों ना हो, एक टाइम के बाद आपको बोरिंग लगने ही लगेगा। तो जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप हर काम को ऐसे देखोगे कि वो मेरा पैशन नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर परसिस्टेंट के साथ काम करना है। ठीक है, आपके लिए मैं और कार्ड्स देखूँ आपके हेल्थ केयर के लिए, तो द मून का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न, आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से मुझे यहाँ पर सैड दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, वरी थे, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द मून का फेज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये एक मेजर आर्काना है, इसने आपकी लाइफ के काफ़ी बड़े एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट किया है। लेकिन अब समय है कि ये फेज़ आपकी साइकिल आपकी लाइफ से एंड होगी, निकलेगी, और इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देख पाओगे। कैप्रिकॉर्न, आपके घर में अगर पेट्स हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि इस वीक में वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि उनकी जो स्पिरिट है, जो उनके अंदर की सोल है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। शायद आप इस बात को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो पेट्स आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो उनके साथ अगर आप कुछ देर रहेंगे, 10-15 मिनट बिताएंगे, तो आप अपने अंदर एक हीलिंग कैपेबिलिटी को फील करेंगे, एक हीलिंग सेंस को फील करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इससे ज़्यादा हीलिंग आपको कहीं और रिसीव नहीं होगी। नेचर से ज़्यादा हील आपको कोई नहीं कर सकता है। तो आप अगर नेचर से कनेक्टेड रहोगे, अपने पेट्स से कनेक्टेड रहोगे, एनिमल से कनेक्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब अगर मैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज पढ़ूं, उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि जिसे तुम समस्या समझ रहे हो वो एक अवसर है। कैप्रिकॉर्न, इस समय आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम अपनी लाइफ को फ्लिप कर दें, 360 डिग्री टर्न कर दें? सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ हमें रोक रही है? डर। हमारा डर हमें रोक रहा है। अगर उस डर से हम निकल गए तो फिर हम क्या कर लेंगे? अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय अगर आप लेंगे कैप्रिकॉर्न, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है। लेकिन ये निर्णय पूरी तरीके से आपके हाथ में है, और ये निर्णय हमेशा आपको आपकी गट फीलिंग से, आपके इंट्यूशन से लेना चाहिए, किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने आपको गाइडेंस दी है, बताई है, लेकिन जब बात आए डिसीजन लेने की, तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे लिए क्या करना अच्छा रहेगा, कौन सी चीज़ है जो मेरी लाइफ को एक्सपैंड करेगी, और फिर उसी डिसीजन को लेना आपके लिए अच्छा होगा कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस आपके आने वाले वीक के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड में दी टावर आया है। इस समय सरेंडर कर दीजिए एक्वेरियस। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई बिग मोमेंट आ जाए, एक ऐसा मोमेंट आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। किसी भी इवेंट के लिए खुद को तैयार रखिए एक्वेरियस कि वो इवेंट आपकी लाइफ में इस वीक में आ सकते हैं। सरेंडर रखिए और अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइन के हवाले कर दीजिए। इस वक्त में आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में 10 स्टार का कार्ड आया है, तो इस वीक में फाइनली ट्रंक्वालिटी आपके पक्ष में जाएगी। चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखेंगी, क्योंकि टावर का मोमेंट होने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आपका रिलेशनशिप जो अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आर्गुमेंट में बच जाता था, किसी तरीके की इम्प्योरिटी आ जाती थी। इम्प्योरिटी से मेरा सेंस है कि माइंड की इम्प्योरिटी आ जाना, यानी कि मेंटल केओस क्रिएट हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, एनर्जीज़ का मल फंक्शन करने लग जाना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी टावर के मोमेंट के होने के बाद। आप देखते हो टावर का मोमेंट किस तरीके का एक डिस्ट्रक्शन का मोमेंट है, और उसके बगल स्टार का कार्ड रखा है जो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कैसे बिल्कुल पीस आपको दिख रही है। तो आपका रिलेशनशिप एक पीसफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो करियर की सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ये कार्ड मुझे 1111 नंबर की भी याद दिलाता है, जो कि मैनिफेस्टेशन का एक मास्टर नंबर है। तो अगर आप किस करियर में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस वीक में उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ये कार्ड हर तरीके से ऑस्पिशियस है, यानी कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए थे तो वहाँ पर भी यहाँ पर सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस इस कार्ड के थ्रू मुझे दिखते हैं।
अब अगर मैं आपके हेल्थ केयर की बात करूँ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एक्वेरियस। आपको आपकी मदर की हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी मॉम को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्वेरियस अपनी बॉडी में लिक्विड को मेंटेन करना होगा। आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं एनेमिक की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि आपकी बॉडी में एनीमिया होने के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं इस कार्ड के साथ। तो अपने आप को बैलेंस करके चलिए। अपनी डाइट में आप ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। रिच फ्रूट खाइए, ऐसे फ्रूट, ऐसे वेजिटेबल्स खाइए जो आपकी बॉडी में ब्लड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, उन्हें मैनेज करते हो। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। एक्वेरियस अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है कि जब जब तुम अपने आप पर संदेह करते हो, तब तब तुम मुझ पर तुम्हारे विश्वास को चुनौती देते हो। सी गाइज, जब आपके सामने टावर का मोमेंट आता है हमारी लाइफ में, जो कि एक डिवाइन इंटरफेरेंस होती है, यानी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, चीज़ें वैसी हो जाती हैं और हम पूरी तरीके से उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, मेंटली नहीं तैयार होते हैं। उस समय अपने ईस्ट पर भरोसा रखना, उस समय जिसे हम मानते हैं उस पर ट्रस्ट रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। साईं बाबा का मैसेज आपके लिए यही आया है। वो कह रहे हैं कि जब जब तुम मुझ पर शक करते हो, यानी कि जब जब आप जिसे मानते हैं उन पर शक करते हैं, तब तब आप अपने ही विश्वास को चुनौती दे रहे हो। क्या आपका ट्रस्ट इतना कमज़ोर है कि एक डिवाइन इंटरफेरेंस से वो हिल गया? अगर इतना कमज़ोर है तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे एक्वेरियस अपनी लाइफ में? तो इस बात का ध्यान रखिए कि लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं, जिन्हें हम मैनिफेस्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में डिवाइनली इंटरफेरेंस के थ्रू आती हैं, क्योंकि हमें लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सब कुछ 100% परफेक्शन में नहीं आता है। अगर हमें परफेक्शन में आता होता तो हम एक हायर लेवल पर होते, हायर लेवल की अवेयरनेस होती, हमें और कहीं से गाइडेंस लेने की, लोगों से जानने की नीड ही नहीं होती। बट हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, और इस समय ट्रस्ट रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, आपके लिए मेजर कार्ड में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि एक माइनर आर्काना है। तो इस कार्ड के जो वार्निंग है वो ये है कि पाइसेस, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। आपका फाइनेंस इस समय अनस्टेबल है या अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। पाइसेस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेवजह की चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हो पाइसेस, तो ये आपको सर्व नहीं करेगा लॉन्ग रन में। अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो आपको हैप्पीनेस दे दे, यानी कि मार्केट में कोई नया फ़ोन आया, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल है, वो अच्छे तरीके से चल रहा है, फिर भी आपको नया फ़ोन लेना है, तो ये एक बेवजह का खर्चा है जो आप अपने ऊपर कर रहे हो। बजाय इसके आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए, या फिर उसको म्यूचुअल फंड में डालिए, या फिर उसको एक ऐसी जगह लगाइए जो आपको अच्छे रिटर्न्स देती हो, ना कि एक ऐसी चीज़ पर आप उसे लगाइए जो कि आगे चल करके आपके खरीदते ही उसकी प्राइस गिर जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, चलिए आपके लिए अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फ्रंट पोजीशन पे। तो लव एंड रिलेशनशिप में पाइसेस, समय है कि अब स्टेप लिया जाए, समय है कि अब आगे बढ़ा जाए, समय है कि अब आपने जो जो सोचा है उसे आप प्रोसेस में लाएं। कब तक आप सोचते रहोगे पाइसेस? अब समय है एक्शन लेने का। ये एक्शन का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, और ये आपसे कह रहे हैं कि आप कब तक वेट करेंगे। समय है कि अब आप एक्शन लें और आगे बढ़ें, अपनी पोजीशन को क्लेम करें और यहाँ पर चीज़ों को अपने फेवर में लाएं। आपके लिए जो करियर के में जो कार्ड आ रहा है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो किसी पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है। इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी एक आउटर पर्सन के थ्रू आपको कोई प्रपोजल रिसीव हो, जिसको आप आगे लेकर के चलें, तो वो आपके फाइनेंसेस में काफ़ी हेल्प करेगा। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है ये पार्टनरशिप आपको आगे चल करके आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करे, यानी कि ये पार्टनरशिप भी आपकी एक फैमिली पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे ये कार्ड बैलेंस के बारे में भी है, तो जो लोग स्टडीज़ कर रहे हो, बैलेंस होकर के स्टडीज़ करो। बहुत ज़्यादा आपको फैला करके स्टडी नहीं करनी है, जो पूछा जाता है उतना ही पढ़िए। आप अगर एक्स्ट्रा बाहर जा रहे हो, चीज़ों में ज़्यादा आपके जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस से बाहर जा कर के स्टडी कर रहे हो तो वो आपको सर्व नहीं कर रही है, यानी कि एक टॉपिक पर आपको 10 बुक्स नहीं पढ़नी है। ओके, आपको एक टॉपिक पर एक ही चीज़ पढ़नी है और उसी से आपको आंसर निकालना है। इस बात को आप मान लीजिए कि आपको सारे जवाब नहीं आते होंगे एग्ज़ाम में, आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे ही आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरीके से जाया जाता है और एग्ज़ाम दिए जाते हैं। अब अगर मैं आपके
हेल्थ की बात करूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पाइसेस, अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, आपकी आउटर अपीयरेंस पर वो डल हो रही है। पाइसेस, आप अपनी लुक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप को आप केयर नहीं कर रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आप दिखते कैसे हो। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लुक्स सब कुछ होते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे अप्रोच करना चाहता है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो अपीयरेंस है वो उसके सामने आता है, क्योंकि वही आउटर लेयर है आपकी। उसके बाद जब आप बोलते हो, जब आप बताते हो, तब हमें पता चलता है, लेकिन पहला इंप्रेशन आपके लुक से आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। आप थोड़े से लेथार्जिक हो रहे हो पाइसेस, तो वो आपको सर्व नहीं करेगा। अपनी बॉडी फिटनेस पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, अपने आप की केयर करिए, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, एक अच्छा सा रूटीन मेंटेन करिए। एंड देन देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कैसे आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर के आते हैं। ओके, अब आपके लिए जो साईं बाबा का मैसेज है वो ये है कि ये समय भी चला गया, वो समय भी चला जाएगा, आने वाला समय भी चला जाएगा, पर मैं रहूँगा। साईं बाबा शाश्वत हैं, हमेशा के लिए हैं, आपके इष्ट हमेशा के लिए हैं, ये यूनिवर्सल हैं और हर जगह प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। आप हमेशा इन पर भरोसा रखिए। जब जब आपके जीवन में एक मुश्किल समय आए तो बस आप इस कोटेशन को याद रखिए जो साईं बाबा का मैसेज आपके लिए है कि ये समय भी चला जाएगा, बीता हुआ समय भी तो चला गया ना, आने वाला समय भी चला जाएगा, लेकिन मेरा साईं हमेशा रहेगा मेरे साथ। सो पाइसेस, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।